करते हैं, लेट द नंबर्स बी ए आर स्क्वायर, ये तीन नंबर्स हम कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन तीनों का सम 56 के इक्वल है। ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 56। ए आपने कॉमन निकाला, 1 प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 56, इसे बॉक्स में डाल देते हैं एंड वी मार्क एज ऑफ इक्वेशन नंबर 1। बिकॉज में तीन नंबर्स निकालने तो मेरे पास ए होना चाहिए, मेरे पास आर होना चाहिए, इनमें वैल्यूज को पुट करेंगे और आपको तीन नंबर्स मिल जाएंगे। उसके केस में जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आई है वो है a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 56। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई है। क्वेश्चन आगे कह रहे हैं, नाउ अगर आप इन तीनों नंबर में से 1721 को माइनस कर देते हैं तो न्यू नंबर्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, a माइनस 1, ए आर माइनस 7, ए आर का स्क्वायर माइनस 21 एंड दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये मेरा तीन नंबर हो गए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ए बी और सी। तो अगर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो रिजल्ट क्या होता है, b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 या फिर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ट्वाइस ए आर माइनस 7 ए माइनस 1 प्लस ए आर का स्क्वायर माइनस 21। It will be 2ar minus 14 a minus 1 ar का स्क्वायर माइनस 21। अब ar की टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, नंबर्स को एक तरफ ले जाते हैं। सो 2ar माइनस a माइनस ar स्क्वायर माइनस 22 प्लस 14। इट विल बी, इसमें से a कॉमन, सो 2r minus 1 minus r square is equal to minus 22 plus 14 is minus 8। इसको सेकंड मार्क कर लेते हैं। 2 डिवाइड या 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस आर का स्क्वायर, यहाँ पर a कॉमन निकाल के 2r माइनस 1 माइनस आर का स्क्वायर, यहाँ पे 56, यहाँ पर माइनस 8। ठीक है, a से a कैंसिल, बचा क्या, 1 प्लस आर का स्क्वायर, 2r माइनस 1 माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7। अब क्लियर हो गया। अब ऊपर ले आते हैं, सो 1 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14r प्लस 7 आर का स्क्वायर। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड मेक राइट साइड इक्वल टू 0 या लेफ्ट साइड इक्वल टू 0, जैसा भी करना चाहे। 7r स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर 6r का स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन आपका 3 आएगा, सो 2r का स्क्वायर 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो खैर सॉल्व करना आता ही होगा आपको। आपका आ गया 2r माइनस 1 और एक मेरे पास फैक्टर r माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ से r की वैल्यू 1/2 आ रही है या फिर r की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, सो r इक्वल टू 1/2 और r इक्वल टू 2, यहाँ तक पहुंच गए। तो क्या करा हमने, लेट द नंबर्स बी ए आर स्क्वायर। उसके बाद तीनों का सम गिवन है, a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 56। एक कॉमन निकालो, इक्वेशन आ गई 1 प्लस आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 56। यहाँ तक हम पहुंच गए। उसके बाद न्यू नंबर्स आपके कौन से होंगे, a माइनस 1 ए आर माइनस 7 ए आर का स्क्वायर माइनस 21। मेरे पास तीन नंबर्स होंगे और तीन नंबर्स आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में है, दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तीन नंबर्स अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में होते हैं तो कॉन्सेप्ट है ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू मीन सम ऑफ मीन्स, यानी कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया, सिंप्लीफाई किया और आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को डिवाइड किया, a से a कैंसिल, 56 से 8 कैंसिल, माइनस 7 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही थी, उसको सॉल्व किया, r की दो वैल्यूज 1/2 और आपके पास 2 आ गई। राइट, सो r के यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 1/2 और एक मेरे पास 2 आ रही है। और
अब वही केस 1 और केस 2 करके सॉल्व करते हैं। सो मान लीजिए r आपका 2 है, लेट्स से मैंने 1/2 ले लिया, मैंने 2 ले लिया, r मेरा 2 है। सो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंगली a इंटू 1 प्लस r का स्क्वायर 56 के इक्वल है, 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 56, और a की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी, बिकॉज 56 by 7 दैट बिकम 8। सो नंबर्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, ar का स्क्वायर, इट मीन्स 8 इंटू 2 16 इंटू 2 इज 32। ठीक है, नंबर्स आ गए, फर्स्ट सीरीज आ गई मेरे पास। अब सेकंड सीरीज पे चलाते हैं। अब सेकंड सीरीज क्या कहती है वो देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए r आपका 1/2 है। अब यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ करना है कि आपको जो भी आपने नंबर्स निकाले उसको आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। सो दैट गिव यू द कंप्लीट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन 11 कह रहा है A GP consists of even number of terms। अब ये क्या मतलब है, GP नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स तो गिवन नहीं है, बट इतना बोल दिया कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो मेरे पास इवन होंगी, इतना ही बोला बस। सो अगर आप लिखते हो कि लेट्स से GP के अंदर मेरे पास n टर्म्स है, तो अगर हम बोलते हैं जीपी के अंदर हमारे पास n टर्म्स है, अब उसके अंदर n को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, यार ये इवन है या फिर ऑड है, वहां डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे बोला गया है कि जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कुछ आप इस तरीके से ले लेते हैं, a1 a2 a3 a4 से लेकर कहां तक a2n तक, तो यानी मेरे पास 2n टर्म्स है। अब n मेरा चाहे इवन हो ऑड हो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो मेरे पास इवन ही आएंगे, तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को n की जगह पे 2n ले लिया। ये मेरा क्लियर हो गया कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पास वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। क्वेश्चन ये कह रहा है इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। ठीक है, गिवन क्या क्वेश्चन, पहले वो देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल द टर्म्स यानी S2n, ये मतलब है कहने का is 5 times the terms occupy the odd places। अब odd place कौन से है, A1 है, A3 है, A5 है, और लास्ट में क्या आएगा 2n-1 होगा। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड क्या करना है, द कॉमन रेशियो यानी R, और लेट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए मैंने लेट कर दिया। अब R के लिए मुझे निकालना है, मुझे ये पता नहीं है कि R मेरा मोर देन 1 आ रहा है या लेस देन 1 आ रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाए, जो मर्जी जो मन है आप फॉर्मूला लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों जगह पे फॉर्मूला फिर सेम होगा। अगर आप मोर देन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो मोर देन वाला फॉर्मूला दोनों में सेम यूज करिए, अगर आप लेस देन वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं अब लेस देन फॉर्मूला यूज करिए, लेकिन दोनों में सेम जाएगा। ये नहीं करना कि एक जगह पे मोर देन लगा दिया एक जगह पे लेस देन लगा दिया, ये नहीं करना, पूरे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला होगा। स्टार्टिंग यहां से करेंगे। ठीक है, ये क्या गिवन है S2n 5 टाइम्स A1, अब A1 को आप A ले सकते हो, A3 को AR का स्क्वायर, A5 को AR की पावर 4, आपको सो ऑन n टर्म्स। क्या देखो मैंने यहाँ पे n टर्म्स को लिखा है, कितनी टर्म्स होंगी, अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है 2n, तो आधी इवन हो गई आधी ऑड हो गई, यानी n इवन हो गई n ऑड हो गई, यही मतलब होता है कहने का ना। तो ये मेरे पास क्या लिखी है, ऑड टर्म्स लिखी हुई है, कि कितनी होंगी n टर्म्स होंगी, इसलिए यहाँ पे मैंने n टर्म्स लिखा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला a r की पावर 2n -1 अपॉन r -1 इज इक्वल टू 5। अब दिस इज द जीपी, नाउ दिस इज द जीपी, आप देखो ध्यान से, ये जीपी है आपका, दिस इज जीपी, इसको मैं फिलहाल भी ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब ये मेरा जीपी बन रहा है, और इस जीपी के अंदर
मेरी फर्स्ट टर्म है ए के इक्वल, जो कॉमन रेशियो है वो आर स्क्वायर है, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर वो आपकी एन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स एन हो गया, सम कर रहे हैं तो मतलब मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसमें एस एन तो लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एस ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, मुझे यहाँ भी एस यूज करना है, देख रहे हो, यहाँ इसमें यूज कर चुका हूँ, यहाँ भी मुझे एस यूज करना है, तो बेटर रहेगा आप इसमें स्मॉल एस यूज करो, इसमें आप स्मॉल एस को यूज कर लीजिए। तो इसको रब कर लेते हैं, ठीक है, ये भी रब कर लेते हैं बिकॉज अब मेरे काम का ये है पूरा। तो मिला क्या, 8 टाइम्स आर की पावर 2n माइनस 1 आर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे यूज करो मैं 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल एस है, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 5 टाइम्स में, फर्स्ट टर्म ए आर की पावर 2 होल की पावर n माइनस 1 आर की पावर 2 माइनस 1, यही फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा दिया, देखो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो रेज़ टू पावर n माइनस 1 कॉमन रेशियो माइनस 1, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, r की पावर 2n माइनस 1 r माइनस 1 5 r की पावर 2n माइनस 1 r स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख रहा हूं r माइनस 1 r प्लस 1, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वहां पे हमने यूज कर लिया है, ये पूरा का पूरा कैंसिल, r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब कॉमन में से बचे क्या करते हैं, बिकॉज ये पूरा कैंसिल हो गया, इसे इक्वल टू जीरो जीरो डालते हैं, तो पूरा कैंसिल हो गया ना। अब कॉमन मिस्टेक क्या होती है पेपर में, अब कैंसिल हो गया भाई, सब कुछ कैंसिल हो गया तो कुछ बचा नहीं तो जीरो, भाई वो मल्टीप्लाई में हुआ है कैंसिल, डिवीजन में कैंसिल हुआ है, तो जब मल्टीप्लाई डिवीजन में कैंसिल होता है तो जीरो नहीं आता, 1 आता है, तो यहां से r प्लस 1 5 हो गया और r की वैल्यू 4 आ गई। दैट कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंपेंडो, या फिर CND मेथड भी इसे कई बार बोला जाता है, छोटी क्लास का मेथड ये है। अब कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि मान लीजिए रेशियो A अपॉन B मेरा C अपॉन D के इक्वल है, लेट्स से A अपॉन B आपका C अपॉन D के इक्वल है। सो न्यूमेरेटर में अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, यानी कि A प्लस B, और यहाँ पे लिखते हो C प्लस D, ए प्लस बी और वहां पे लिखा हमने सी प्लस बी, एड मतलब कंपेंडो, नीचे लिखते हो उनका डिफरेंस, यानी ए माइनस बी और सी माइनस बी, तब भी रेशियो सेम आएगी, ठीक है। तो अगर ए अपॉन बी आपका सी अपॉन डी के इक्वल है, तो अगर आप न्यूमेरेटर में दोनों को आप ऐड कर रहे हो, इन दोनों को न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप ऐड कर रहे हो और डिनोमिनेटर में उनको डिफरेंस ले रहे हो, तब भी आपकी रेशियो सेम आएगी, दैट्स द मीनिंग ऑफ कंपेंडो एंड डिविडेंडो, प्लस माना कंपेंडो, नेगेटिव मतलब डिविडेंडो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग अलग तरीके से हमने बात कर दी, इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज करोगे क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, ठीक है। देखते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन 13 के अंदर कि आपको गिवन क्या है और बेसिकली क्या चीज आपको प्रूफ करने के लिए बोली गई है। सो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 में जो गिवन पार्ट है वो है a माइनस a प्लस बी एक्स, a माइनस बी एक्स, b प्लस सी एक्स, b माइनस सी एक्स, c प्लस डी एक्स, c माइनस डी एक्स, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, कोस x इज नॉट इक्वल टू 0, और शो करना है a b c d r in gp, ये मुझे शो करना है a b c d r in gp। तो शो करना है इसका मतलब क्या होगा, रेशियो सेम होनी चाहिए, यानी b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b इज इक्वल टू d अपॉन c। अगर मेरे पास रेशियो सेम आती है तो चार नंबर ऑटोमेटिकली आपके जीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे केस 1 और केस 2 की तरह। तो पहले केस 1,
a प्लस बी एक्स, a माइनस बी एक्स, b प्लस सी एक्स, b माइनस सी एक्स, राइट। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको कंपेंडो डिपेंडो का कॉन्सेप्ट समझाया है कि मान लीजिए अगर आपका a अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है तो उसे क्या लिख सकते हो, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, आप ये लिख सकते हो। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो वाइस वर्सा होता है, मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट लिख रहे हो तो राइट टू लेफ्ट भी लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट वाइस वर्सा चलता है। आप ध्यान से देखो, सेम चीज तो लिखी हुई है ना, सेम चीज लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर मैंने अप्लाई कर दिया सी एंड डी मेथड, जिसको हम बोलेंगे कंपेंडो एंड डिपेंडो मेथड, तो मुझे क्या मिलेगा, a अपॉन बी एक्स, बी अपॉन सी एक्स, ये तो मिलेगा। देखो प्लस वाला, प्लस और नेगेटिव वाला दिया हुआ था, रेशियो मैंने कन्वर्ट कर दी, तो न्यूमरेटर था a, डिनोमिनेटर था बी एक्स, a अपॉन बी एक्स, यहाँ पे न्यूमरेटर था b, डिनोमिनेटर था सी एक्स, तो b अपॉन सी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, आपको मिला a अपॉन b इज इक्वल टू बी अपॉन सी। आप चाहोगे तो इसे उल्टा करके लिख सकते हो, b अपॉन इज इक्वल टू सी अपॉन बी, इसको मैंने फर्स्ट ले लिया। अब आते हैं केस 2 पे, b प्लस सी एक्स, बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स, सी माइनस डी एक्स, ये हमें दिया। सेम यार देखो, सेम ही लग रहा है ना, यहाँ भी लगाते हैं, अप्लाई करो सी एंड डी मेथड, तो क्या मिलेगा आपको, b अपॉन सी एक्स, सी अपॉन डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, b अपॉन सी, सी अपॉन डी, फ्लिप कर दो इसे, तो c अपॉन b इज इक्वल टू d अपॉन सी, इसको आप सेकंड मार्क कर लेते हैं, ठीक है। फ्लिप कर दिया मैंने दोनों को, फर्स्ट केस में भी फ्लिप किया था और सेकंड केस के अंदर भी मैंने फ्लिप किया है। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो, सेकंड जहां फर्स्ट जहां खत्म हो रही है, सेकंड यहां से शुरू हो रहा है, b upon a is equal to c upon b, c upon b is equal to d upon a, so from first and second, from first and second, what you get, b upon a is equal to c upon b is equal to d upon c, तो जो मिल गया, b upon a is equal to c upon b is equal to d upon c, ये रेशियो सेम आ गई है। और अगर रेशियो सेम है तो आप लिख सकते हो a b c and d are in geometric progressions. Question number 13. Done. क्वेश्चन नंबर 17 अब देख लेते हैं एक बार कि 17 किस तरीके से किया जाएगा। 17 भी सिमिलर से ही है। यहाँ पे गिवन है कि ए बी सी और डी आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और आपको प्रूफ करना है that a की पावर n प्लस b की पावर n, b raised to power n plus c raised to power n and c raised to power n plus d raised to power n are in geometric progression। ये हमें एक्चुअली शो करने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब स्टार्टिंग यहां से करेंगे, एज a b c d आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो एक काम करते हैं, a को ले लेते हैं a के इक्वल, b को मान लेते हैं ए आर के इक्वल, c को मान लेते हैं ए आर स्क्वायर के इक्वल और d को मान लेते हैं ए आर क्यूब के इक्वल, ठीक है। क्योंकि अगेन रेशियो तो है ना पूरा पूरा, ये भी जीपी के अंदर है। अब प्रूफ करना है ये आपके तीन जो नंबर्स हैं वो आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ये तीन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तभी आएंगे जब सेकंड की डिवाइड बाय फर्स्ट एंड थर्ड डिवाइड बाय द सेकंड। इस पे काम करते हैं एक्स वाई जेड लेते हैं। तो अगर आपके एक्स वाई जेड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है वो तभी पॉसिबल है जब y अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई, ये तभी पॉसिबल है। तो एक काम करते हैं, पहले केस 1 करते हैं, y अपॉन एक्स करते हैं, और y कितना है आपका, b रेज़ टू पावर n, c रेज़ टू पावर n,
a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर n, लेकिन abc की वैल्यू तो अपने लेट करी हुई है, उसको सॉल्व करते हैं। तो b की पावर n कितना हो जाएगा, a की पावर n r की पावर n, c की पावर n कितना होगा, a की पावर n r की पावर 2n, बिकॉज r c का r स्क्वायर है ना, तो अगेन वो r की पावर 2n हो जाएगा। ये एज इट इज a की पावर n r की पावर n, कॉमन निकालते हैं, a की पावर n r की पावर n कॉमन, 1 प्लस r की पावर n, नीचे क्या बचेगा, a की पावर n कॉमन निकाला, 1 प्लस r की पावर n, ये कैंसिल, यू लेफ्ट विद r रेज़ टू पावर n। तो आपका जो y अपॉन x है वो r की पावर n के इक्वल आ गया। इसे फर्स्ट मान लेते हैं। अब केस 2 पे आया, तो केस सेकंड, यानी कि z अपॉन y, c रेज़ टू पावर n, d रेज़ टू पावर n, b रेज़ टू पावर n, c रेज़ टू पावर n, z अपॉन y कर लिया। b c d की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, a की पावर n r की पावर 2n, a की पावर n r की पावर 3n, ऐसी b की पावर n ये रहा, a की पावर n r की पावर n, c a की पावर n r की पावर 2n, कॉमन निकालते हैं, a की पावर n कॉमन, r की पावर 2n कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस r की पावर n, सेम वे a की पावर n r की पावर n कॉमन, 1 प्लस r की पावर n, और ये सिर्फ r की पावर n बचेगा, z अपॉन y। इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों r की पावर n के इक्वल है, तो y अपॉन x इक्वल हो गया z अपॉन y के। ये तभी पॉसिबल है जब y x y z आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में हों। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 70। बहुत इजी क्वेश्चन था। ए बी सी डी को हमने ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब डाल दिया, फिर y अपॉन एक्स लिया, वैल्यूज पुट करी, सिंप्लीफाई किया, r की पावर n के इक्वल आ गया, ऐसे z अपॉन y निकाला, बी सी डी की वैल्यूज पुट करी, कॉमन निकाला, कैंसिल आउट किया, अगेन वो भी r की पावर n के इक्वल आ गया, बचा क्या आपका y अपॉन x इज इक्वल टू z अपॉन y, देयरफॉर x y z आर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दैट्स इट।